नमस्कार मित्रों। आज हम लोग एक नए बिंदु पर चर्चा करेंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन गई है, उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, उन चुनौतियों से हम अध्यापक कैसे निपटें, उन चुनौतियों का हम समाधान कैसे करें। तो इस शिक्षा रूपी यज्ञ में अगर आचार विचार व्यवहार और संस्कार अगर शिक्षा के माध्यम के रूप में हम अपनाएं तो निश्चित तौर पर हमें कुछ सफलता मिल सकती है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक एक शब्द अगर आप देखें तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द का बहुत अर्थ निकलता है और एक एक शब्द भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का एक बड़ा पड़ाव है। एक प्रकार से भारतीय संस्कृति को उजागर करती है। शिक्षा नीति का क्रियान्वयन जो है वो शिक्षकों को ही करना है, तो हम शिक्षकों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि इस बात से हम अवगत हैं कि शिक्षा के उद्देश्य कितने भी श्रेष्ठ, कितने भी महान क्यों ना हो, पाठ्यक्रम कितना भी उपयोगी, कितना भी अग्रदर्शी, कितना भी जनतंत्रीय, लचीला और व्यापक क्यों ना हो, शिक्षण विधियाँ कितनी भी मनोवैज्ञानिक और छात्रोपयोगी क्यों ना हो, शिक्षण सामग्री कितनी भी प्रभावशाली और रुचिपूर्ण क्यों ना हो, भौतिक संसाधन जिस पर आज लोग ज़्यादा बल देते हैं, भौतिक संसाधन कितने भी अधिक उपलब्ध क्यों ना हो, अगर शिक्षक प्रभावशाली नहीं है, वो अपने विषय का विशेषज्ञ नहीं है, उसे अपने कार्य में रुचि नहीं है और उसका दृष्टिकोण व्यापक नहीं है, तो वह छात्रों में उस भावना का विकास कर ही नहीं सकता है जिसकी समाज को आवश्यकता है, जिसके लिए समाज उसको नियुक्त करता है, जिसकी जिम्मेदारी समाज उसको सौंप रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो एक योग्य शिक्षक ही अपने कार्य एवं व्यवहार तथा व्यक्तित्व के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सकता है। यहाँ सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है। आज हमारे देश में अगर देखें वास्तव में तो योग्य अध्यापकों का अकाल सा पड़ गया है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं अपनी दिशा भटक गई हैं। वो अपनी दिशा भटकने से उनकी दुर्दशा भी हो गई है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि योग्य अध्यापकों का देश उज्जवल भविष्य का देश होता है और कोई भी देश अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है। तो हम योग्य शिक्षकों का निर्माण क्या कर पा रहे हैं? हम शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम योग्य शिक्षकों का निर्माण करें। योग्य शिक्षक तो दूर, आज हम साधारण शिक्षकों का निर्माण भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जो मेरे विचार से चिंता का विषय है। इस पर सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है और समाज को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार में वर्तमान समय में जहां आप शिक्षित एवं विकसित बिहार के सपने को सार्थक बनाने के लिए एक से एक बढ़कर निर्णय ले रहे हैं, एक से एक नए विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं, नए नए नियमों का प्रतिपादन कर रहे हैं और बिहार राज्य के उन्नयन के लिए आप बेहतर कार्य कर रहे हैं और बिहार के नौनिहालों को शिक्षा देने के लिए आप सक्रिय हैं। तो वही बिहार राज्य के प्रत्येक जिले में सरकारी बीएड कॉलेज नहीं है, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम सभी को लाना चाहिए। और जिन अंगीभूत महाविद्यालयों में बीएड पाठ्यक्रम है भी, वहाँ का शुल्क 1,50,000 रुपया 2 साल का लगता है, जो हम गरीब छात्र छात्राओं के लिए, जो गरीब छात्र छात्राएं हैं, वो उतना बेयर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो
अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो पैसे के अभाव में प्रवेश नहीं ले पाते हैं और वो अन्य व्यवसाय में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार को योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते हैं या योग्य शिक्षकों का अभाव हो जाता है। तो अब यहाँ स्थिति ये बनी हुई है कि अगर उनको ये सुविधा, यानी जो अंगीभूत महाविद्यालयों में बीएड पाठ्यक्रम चल रहे हैं उनको उनकी फीस अगर कम कर दी जाए तो 29 महाविद्यालय संपूर्ण बिहार में हैं जिनमें फीस घट जाने से योग्य शिक्षक आपको मिलेंगे, उनका प्रशिक्षण बेहतर होगा और वो आगे बिहार को सुंदर बिहार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और बिहार के नौनिहालों को अच्छे ढंग से शिक्षा देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का ये आग्रह है कि वह इस बिंदु पर विशेष ध्यान दें कि जिससे बिहार को योग्य शिक्षक मिल सकें, बिहार को समर्थ शिक्षक मिल सकें, बिहार को कुशल शिक्षक मिल सकें और जिससे बिहार के बच्चों का अच्छे ढंग से शिक्षण व्यवस्था हो सके। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।